क्यों आई है यहाँ? मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। प्रीतो, यहाँ तो सिर्फ फूल और बिना फूलों वाले रास्ते हैं, पर तेरे आने से ना यहाँ कांटे लगने लगते हैं। क्यों आई है यहाँ? पग फेरे की रस्म के लिए आई हूँ। तुझे और विराट को साथ चलना होगा। अरे रे, हर वक्त अपनी पोती और दामाद को यहाँ से ले जाने के फिराक में रहती है ना। रस्म है, मैंने नहीं बनाई। रस्म तो लड़के वालों के हिसाब से होती है, मेरी बला से। और फिर तुझे और तेरे परिवार को रस्म रिवाज के बारे में क्या ज्ञान? तुम्हें तो ईश्वर के बनाए हुए नियम का भी ज्ञान नहीं है। अपने बेटे की शादी तो करवा दी है किन्नर से। तुझे तो ये भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब पता है? पता। तुझे तो ये भी पता नहीं है कि पोते की परवरिश किन्नर से नहीं, उसकी माँ से करवाते हैं। तुझे तो ये भी नहीं पता कि किन्नर को बहू बना के सर आंखों पर नहीं बिठाते, उसे धक्के देकर घर की दहलीज से बाहर निकालते हैं। अब तू रीति रिवाज बताएगी? आप हैं कौन? और आप मेरी गुलाबों के बारे में क्या बोले जा रही हैं ये? अरे मैं जो हूं सो हूं, पर तू कौन है? हैं? कहीं तू सौम्या की तरह किन्नर तो नहीं? आप हैं कौन? और हमारे घर में ऐसे कैसे चली आ रही है और कुछ भी बोले जा रही है जो मन में आ रहा है? हीर मेरी बुआ है, डैड की बड़ी बहन। नमस्ते बुआ जी। जो अंदर है। तेजी बीजी बीजी। वेरी गुड। कैसे हैं आप तेजेंद्र बीजी? बुआ आप बिना बताए आ गए, बताया तो होता मैं खुद लेने आ जाता। अरे छड़, तू कब बताता, कोई कब आता? मैंने झट से सामान बांधा और फट से आ गई। हीर पैर छुओ बुआ जी के। बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था आप विराट की बुआ जी।
बीजी, नई बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। क्या आशीर्वाद दूं और क्यों आशीर्वाद दूं? आपको जब पता था कि मैं हरिद्वार गई हूँ और देश में कोरोना घुस गया, पूरा देश लॉकडाउन हो गया, तो शादी के लिए रुक नहीं सकते थे? मेरे आने का इंतजार नहीं कर सकते थे? बुआ जी, वो विराट वीर जी ना खाई से कूद गए थे, तो कैसे नहीं करते हम शादी? मुंडे, कोई शादी के लिए इतना क्या मरे जा रहा था? ये बता, भाई इस कुड़ी में ऐसी भी क्या बात है? बुआ, इसमें ना वो बात है जो दुनिया की और किसी लड़की में नहीं है। इसके लिए एक बार तो क्या, 1000 बार खाई में कूदने को तैयार हूं। हाँ वो तो ठीक है, पर इसके खानदान का क्या? भाई यहाँ आने से पहले इसके खानदान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरी पता करके आई हूं मैं। और ये प्रीतो, वो शादी की किसी और से और चद्दर डाली किसी और ने, और इसके बेटे ने तो किन्नर से ही शादी कर ली, और फिर दूसरी शादी की एक लड़की से। इसी की तो पैदाइश है ये। भाई किन्नरों से तो बड़ा गाढ़ रिश्ता है इन लोगों का। पर ये तो जवान खून है, वो सुंदरता देखकर उबल गया। पर तू नहीं ठोक बजा के देख सकती थी इनका खानदान? मेरे खानदान के बारे में ठोकना बजाना बंद कीजिए। क्योंकि आपका खानदान कितने पानी में है, उसकी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी है मेरे पास। इस उम्र में घर में बैठने के बजाय 3 महीने घूम घाम कर यहीं आ जाती है आप। बेटा जेल में है ना आपका? पहले भी 2 बार जा चुका है। ये कमाल है, पुलिस वालों के घर में अपराधी। अच्छा खानदान है। हमारे खानदान की जासूसी करके आई है तू? जासूसी नहीं, ज्ञान। ज्ञान समझती है? ज्ञान बतौर कर आई है। क्योंकि अच्छी तरह जानती हूं आप जहर उगलने से बाज नहीं आती है। मैं जहर भी उगलूंगी और तुझे इस घर से निकालकर बाहर भी फेंकूंगी। अच्छा, 1 मिनट। नहीं बुआ जी, आप इन्हें इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकती। ये मेरी दादी है। पूछी हो, मैं तो भूल ही गई कि ये तेरी दादी है। पर तू भी ये मत भूलना कि मैं तेरे पति की बुआ हूं। संत की बड़ी बहन, और उससे ज्यादा इस घर में
राज भी मेरा चलता है और अधिकार भी। और एक बात ना अपने इस हाथ पर गुदवा के रख ले, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये कुड़ी इस घर की बहुएं हद में रहती हैं, पर तू नहीं रह सकती तो कोई गल नहीं, बस अपना बोरिया बिस्तर बांध और दफा हो जा अपनी दादी के साथ। और तू अगर हिम्मत है तो ले जा इसे पगफेरों के लिए। ऐसे लोगों के बीच रहेगी तू हीर। अभी देर नहीं हुई, चल मेरे साथ घर चल। प्रीतम, अब यही मेरा घर है और मैं यहाँ ठीक हूँ। यहाँ से चली जाओ और दोबारा लौट कर यहाँ कभी मत आना। रुक। अपनी दादी के साथ न जाकर तूने ये साबित कर दिया कि तू एक अच्छी बहू है। ये तेरी मुंह दिखाई है, रब करे बहुत जल्द ऐसे कान्हा तेरी गोद में खेले। इससे यही कह रही हूं ना परमीते, तेरी वड्डी बहू से तो कुछ हुआ ही नहीं। अब घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, ये उम्मीद इसी से तो कर सकती हूँ मैं। कहाँ बीजे, अधूरी शादी हुई है, अधूरे फेरे, तो कहाँ से बच्चे होंगे, कैसी किलकारियां। रब्बा, आधी शादी आधी फेरे, क्या कह रही है मेरी बला से? अरे बुआ इतनी जल्दी क्या, अभी तो आप आए हो, पहले पानी। अरे पानी शानी सब पी चुकी है, अरे बता तो सही है। और फिर तुझे और तेरे परिवार को रस्म रिवाज के बारे में क्या ज्ञान? तुम्हें तो ईश्वर के बनाए हुए नियम का भी ज्ञान नहीं है। कहीं तू सौम्या की तरह किन्नर तो नहीं?
प्रीतो, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक किन्नर हूँ? बताना चाहिए था ना कि मैं मेरी गुलाबों जैसी हूँ। दुनिया वालों ने मुझे मेरे अस्तित्व की सच्चाई बताई, तूने क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई प्रीतो? क्यों नहीं बताई कि मैं किन्नर हूँ? क्यों नहीं? बोल प्रीतो, क्यों नहीं बताई तूने? क्यों नहीं बताई मैं किन्नर हूँ? अरे अगर बता देती तो मैं प्यार नहीं करती, शादी नहीं करती, सपने नहीं देखती। और अगर करती भी तो मेरी ये तालियों की आवाज उन्हें तोड़ देती। पहले से क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया तूने? बोल प्रीतो, क्यों नहीं बताया? बोल प्रीतो, क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि मैं किन्नर हूँ? क्यों नहीं बताया तूने? क्यों नहीं बताया कि मैं किन्नर हूँ? क्यों प्रीतो? क्यों नहीं बताया कि मैं किन्नर हूँ? क्यों प्रीतो? क्यों? बोल प्रीतो, बोल प्रीतो। प्रीतो के ऐसा चाहने के पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है। तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, ये मैं पता करूंगी। बुआ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप प्लीज पता कीजिए, क्योंकि मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रीतो ऐसा कर क्यों रही है। हीर, वो जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे भले के लिए कर रही है, तुम्हारी खुशी के लिए कर रही है। थोड़ा उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। अरे दीदी आप? बुआ जी? अरे दीदी जिंदा रे। बैठे दीदी। अरे दीदी अचानक से कैसे आना हुआ? अब यहाँ आने से पहले तेरी परमिशन लेनी होगी। बीजी आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। हाँ सही कह रही है परमीते, मैं थक तो गई हूँ मेरी बला से। चलो आराम करते हैं, थोड़े पैर भी दबा दियो हैं। और हाँ, आज रात का खाना ये छोटी बहू बनाएगी। जरा देखें तो सिर्फ दिखने में ही चिकनी चमेली है या कुछ गुण धर्म भी है? बना लेगी ना? चलो जीत। हीर, खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नमक मिर्च जरा भी ज्यादा हो गया ना तो बुआ जी ने ढंडोरा पीट देना मोहल्ले में कि नहीं बहू खाना अच्छा नहीं बनाती। और एक बात का तो बहुत ध्यान रखना, बुआ जी को घर में तेज लोग और खाने में तेज मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। दीप, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। चल आजा किचन में, तैयारी शुरू करते हैं। छोड़ो, दी आ जाएंगी, तुम्हें बस रोमांस करने का बहाना चाहिए ना। छोड़ो। वो तो चाहिए, पर अभी रोमांस करने नहीं, तुमसे कुछ बात करने आया था, पर तुम्हें देखते ही सब भूल गया। पता है आप दोनों को ऐसे साथ में देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो आप दोनों एक टाइम पे लड़ते थे, आप दोनों के रास्ते कितने अलग थे। एक्चुअली आप दोनों वो भी तो कितने अलग अलग इंसान हो। मतलब विराट को देखो, एकदम सीरियस स्ट्रिक्ट, और मेरी हीर यार इसी नटकची चंचल सी। इसलिए तो कहते हैं
आप दोनों की जोड़ी लाखों में एक है। और हाँ, आप दोनों का रोमांस भी काफी खूब है वैसे। दीप